एबीएमएसयू ने असम में बुलडोजर की कार्रवाई के हवाले से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमपी मुहिबुल्लाह नदवी, साबिक एमपी मोहम्मद अदीब मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम में मुसलमानों के वजूद को मिटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट का एक वफद असम जाएगा। तो वहीं मोहम्मद अदीब ने भी कहा कि बुलडोजर को कानून की हुक्मरानी की जगह सियासी इंतकाम और फिरकावाराना पोलराइजेशन के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आइन और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हमारे साथ इस वक्त मुहिबुल्लाह नदवी साहब मौजूद हैं। आपको बता दें कि असम में हज़ारों मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। उसको लेकर प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस रखी गई। सर, किस तरह से देखते हैं जो असम में हज़ारों मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है? देखिए, आसाम में जिस तरह से जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, ये एक बहुत ख़तरनाक बात है। और जिस तरह से मणिपुर में आपस में शहरियों को लड़ाया गया, एक लंबे अरसे तक वहाँ चर्चे जलाए गए आपस में, और जिस तरह से वहाँ खामोश तमाशाई सरकार बनी रही, और जब बाहर की मुदाखलत हुई तो सीएम को हटाया गया। उसी तरह से जो है वो ये लोग, अब चूँकि इलेक्शन आ रहा है और बीजेपी और भाजपा सरकारों के पास भेदभाव और नफ़रत की सियासत करके वो इक़्तिदार सत्ता तक पहुँचते हैं, तो उनके पास कोई और कंस्ट्रक्टिव मुद्दा नहीं है, पॉजिटिव मुद्दा नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन आ रहे हैं तो देश के सभी हिंदू और मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि वो एक होकर के इस ख़राब आइडियोलॉजी की जो राइट विंग बनते जा रहे हैं उसका मुकाबला करें। वहाँ की मस्जिदों को भी तोड़ा जा रहा है और ख़बर है कि एक मुसलमान की सामने पुलिस की गोली से मौत हो गई है। देखिए, जब किसी को अपना इक़्तिदार डूबता हुआ नज़र आता है तो तारीख़ में यही होता है कि वो लोग मासूमों के ऊपर आ जाते हैं और मासूमों का कत्ल को अपने लिए ही समझते हैं कि हम हमेशा रहेंगे। कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। उनकी जो इस वक्त सरकार है उसका भी सूरज गुरूब होने वाला है बहुत जल्दी ही, क्योंकि जुल्म जो है वो हमेशा नहीं रहता। असम के मुसलमानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं असम के मुसलमानों से ये चाहता हूँ कि वो हक़ और इंसाफ पर कायम रखें और अल्लाह से उम्मीद बिल्कुल न छोड़ें, और अपने हमवतनों के तमाम हमवतनों के साथ में अच्छा सलूक करें। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो ख़राब नीयत से उनके घरों को छीनना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनका रिश्ता जो है वो इंसानियत से छूट जाए, कॉन्स्टिट्यूशन से छूट जाए, वतन से छूट जाए। लेकिन आसाम के मुसलमान इस चीज़ को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके इस रिश्ते को, जो उनका ताल्लुक़ हमारे वतन अजीज़ से है, उससे कोई तोड़ नहीं सकता। सर, एक लास्ट सवाल लेंगे कि 12 मुसलमान जो 19 साल बाद रिहा हुए हैं, उन पर आतंकवाद का चार्ज लगा हुआ था, क्या कहना चाहेंगे सिस्टम को लेकर? नहीं, इस सिस्टम को जो है वो अपने आप को, इस सिस्टम को बदलना चाहिए, क्योंकि इतने अरसे के बाद किसी को बाइज़्ज़त बरी कर देना ये सरकारों को मुजरिम बनाता है कि सरकारों ने उनको जो है किसी इम्तियाजी सलूक की वजह से जेलों में बंद रखा था।